हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज बात करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 का आगे का क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3। तो इसके पहले हम लोगों ने होमवर्क क्वेश्चन किया था और डिविजिबिलिटी रूल कर लिए थे अप टू 19 तक। तो आप लोगों ने अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप सारे वीडियोस और लेक्चर्स देख के आओ, उसके बाद इस लेक्चर पे आओगे तो ज्यादा मजा आएगा। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का आपका जो गोल होगा, उद्देश्य होगा, एम होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, वो होगा कि इस क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 जो कि एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, ये बहुत अच्छे से कंप्लीटली आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ने की देर है और फिर पूरे सर के समझाने की देर है और आपको समझ में आने की देर है। तो क्वेश्चन पढ़ें। हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। अब 3 नंबर है। इसके पहले वाले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 में हमने 2 नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ देखा था। अब हमें 3 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टर्स तो आपको पता ही है कि वो प्राइम नंबर से हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, फिर उनकी पावर्स को लिखते हैं, जैसे 2 2 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, फिर 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, ऐसे प्राइम नंबर्स के हम इसमें इस पूरे नंबर को, जैसे फॉर एग्जांपल 12 है तो 12 को हम प्राइम फैक्टर्स में तोड़ लेंगे तो हो जाएगा 2 6 12, फिर हो जाएगा 2 3 6 और 3 1 3, यानी 12 को हम प्राइम फैक्टर्स की पावर में लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, कुछ इस तरह से। अब एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, चलो आप पहला क्वेश्चन देखें। बहुत इजी है, बहुत आसान है और इनमें से कोई सा भी एक आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले 12, 15 और 21 के हम क्या निकाल लेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। इससे हमको आसानी होगी क्या करने में, हमको समझने में कि हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। देखो कैसे, तो ये 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3। ठीक है, तो यहां पर हम 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 यानी 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। सेम 15 का भी लिख सकते हैं, 3 5 15 और 5 1 5। तो दीज आर द प्राइम नंबर्स इन विच दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15। तो 15 कैन बी रिटन एज 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। बहुत शानदार। इसके बाद हमको करना है 21, तो हम यहां लिख सकते हैं 3 7 21 और 7 1 7। तो हम 21 को लिख सकते हैं 3 की पावर 1 और 7 की पावर भी 1। अब इससे एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकलेगा, एक बात और ध्यान रखना, इसमें एक चीज 1 1 1 भी है तो इंटू 1 भी लिख दो, इंटू 1 भी लिख दो, इंटू 1 भी लिख दो। क्यों लिख रहा हूं, कभी कभी ऐसा होता है कि एचसीएफ कुछ नहीं तो 1 ही होता है और 1 एचसीएफ, सभी नंबर्स का एचसीएफ 1 हो सकता है, सभी प्राइम नंबर्स का एचसीएफ 1 हो सकता है। जैसे इस कंडीशन में आने वाला है एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो भी आपको कहना। अब अगर इन 3 नंबर का मुझे एचसीएफ निकालना हो, सबसे पहले एचसीएफ निकालूंगा। अब यहां पर वो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स नहीं अप्लाई करेंगे क्योंकि 2 नंबर नहीं है, 3 है। तो अब कैसे करेंगे हम एचसीएफ निकालने का तरीका तो वही है। इन सब का देखो, जो भी हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हैं उन सबकी पावर्स देखो। तो सबसे पहले कॉमन पावर्स देखते हैं, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1। 2 की पावर है क्या यहां पर 2 की पावर। अब इन तीनों में कोई भी कॉमन 2 की पावर है ही नहीं, 1 भी नहीं है, तो ये एचसीएफ हो ही नहीं सकता। अब 3 की पावर देख लेते हैं, तो 3 की पावर 1, यहां भी 3 की पावर 1, यहां भी 3 की पावर 1 और यही एक कॉमन है और यही लोएस्ट है। इसका मतलब यानी सबसे छोटी कॉमन पावर देखनी है प्राइम नंबर की, यानी 3 की पावर 1 और इंटू 1 यानी आ जाएगा 3 1 3 एंड दिस 3 विल बी द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन ऑल दीज 3 नंबर। तो एचसीएफ हमारा बहुत आसानी से निकल गया। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 12 15 एंड 21? इट इज द 3 की पावर 1 और इंटू 1 तो 3 1 3 एंड दिस इज द एचसीएफ। अब इसी में एलसीएम निकालना हो बच्चों, तो अब क्या करेंगे, सुनो। अब यहां पर देखेंगे सबकी पावर, सारे प्राइम नंबर्स की पावर। तो यहां 2 की पावर 2 है, यहां 3 की पावर 1 है,
यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 7 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 5 की पावर 1 है। तो देखो एक बार 2 की पावर 2 निकाल लो, हाईएस्ट पावर निकालो। अब फिर इसमें से 3 की पावर 1 भी निकाल लो क्योंकि सब में है, तो 3 की पावर 1। अब इसमें 7 की पावर 1 है, तो एक बार 7 की पावर 1 निकाल लो, हाईएस्ट है तो हाईएस्ट 1 7 की पावर 1, और यहां 5 की पावर 1। अब ऐसा मत करना सर इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, एक ही बार निकलेगी और वो भी हाईएस्ट। ठीक है, जो भी नंबर, जो भी प्राइम नंबर है उसकी हाईएस्ट पावर एक ही बार निकलेगी। फॉर एग्जांपल अगर यहां पर एक और 7 होता, या एक काम करूं यहां पर 7 की पावर 2 होती, तो इसमें अगर 7 नहीं है, मान लो इसमें 7 होता, तो यहां 7 की पावर 1 + 2 3, तो 7 की पावर 3 आ जाता है यहां पर। ठीक है, तो हमको हाईएस्ट निकालना है। ठीक है, तो ये जो आंसर आएगा यानी 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, LCM। क्या आ जाएगा? LCM। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये हम LCM बहुत इजीली निकाल सकते हैं। अब जैसे इसका भी निकाल सकते हैं, इसमें कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से। देखो एक छोटा सा एग्जांपल दे के देता हूं। देखो 8 है और 4 है, इन दोनों का LCM क्या आएगा? 8 आएगा। देखो ध्यान से देखो, तो करें 2 की पावर 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, यहां कर दो 2 2 4, 2 1 2। अब HCF निकालने के लिए छोटी पावर देखेंगे, तो इसको होगा 2 की पावर 3 इंटू 1, और इसको लिख देंगे 2 की पावर 2 इंटू 1। सबसे छोटी पावर कौन सी है? 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 इज दी HCF, दोनों में कॉमन। ठीक है, और अगर हम LCM निकालेंगे तो क्या करेंगे? हाईएस्ट पावर देख लेंगे। इसमें 2 की पावर 2 है, इसमें 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 विल बी दी LCM। बहुत शानदार, समझ में आ गया। अब इसमें क्या है? 17 तो प्राइम नंबर है, आपको पता है, मैंने डिविजिबिलिटी रूल में बताया था। तो ये हो जाएगा 17 की पावर 1 इंटू 1, और ये हो जाएगा 23 इंटू 1, और ये हो जाएगा 29 इंटू 1। तो आप बोलो HCF क्या होगा? तो HCF तो इसमें भी कॉमन नहीं है, कॉमन कुछ भी नहीं है, सिर्फ 1 है, तो HCF क्या हो जाएगा? 1। और LCM क्या हो जाएगा? इन सभी की पावर, हाईएस्ट पावर का मल्टीप्लीकेशन, यानी 17 इंटू 23 इंटू 29, और ये हो जाएगा LCM। क्या हो जाएगा? LCM। और HCF तो हो जाएगा 1। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन करता हूं, बहुत इजी है, बहुत इजी है, देखो ध्यान से देखना। और फिर इस क्वेश्चन के बाद हम देखेंगे आगे क्या करते हैं। तो देखो 8 का करना है सबसे पहले, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। फिर 9 का कर लो, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 25 का कर लो, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। बहुत बढ़िया। अब देखो कॉमन 2 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, 3 इसमें भी नहीं है, 5 भी नहीं है, किसी में, तीनों में 5 होना चाहिए, या तीनों में 2। तो HCF निकालने के लिए हमारे पास एक ही कॉमन है, जो है HCF। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है? 1। तो HCF हो गया 1। अब हमको LCM निकालना है, तो हमें इन सब की पावर, यानी 2 की पावर 3 हो गया, इंटू ये हो गया 3 की पावर 2, और ये हो गया 5 की पावर 2 इंटू 1 है, तो यहां पर 2 की पावर 3, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर इज इक्वल टू LCM। समझ में आ गई मेरी बात? आई होप आपको समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई होगी तो कमेंट कर देना। ठीक है, इसको जल्दी से फोटो कॉपी कर लो, कॉपी के अंदर फटाफट।